योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जैसा कि चिंतन चल रहा था, न्यास विंशति में शिष्य के लक्षणों का चिंतन करते हुए चौथा लक्षण कहा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने तत्वबोधाभिलाषी, हमें तीन बातों का अंतर समझ लेना चाहिए। पहली बात है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी बात है इच्छा और तीसरी बात है सार्थकता। इन तीनों चीजों के अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि शरीर के लिए कई अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। यह हुई एक अनिवार्य आवश्यकता, न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता। वैसे तो आवश्यकता के नाम पर भी कई बार इच्छाएं ही प्रकट होती हैं। अब दूसरी स्थिति होती है इच्छाएं, कि यह चाहिए वह चाहिए, घर नहीं चाहिए बल्कि महल चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए बल्कि सूट चाहिए, भोजन नहीं चाहिए बल्कि 56 पकवान चाहिए। ये होती है इच्छाएं, जिनका कहीं पर कोई किनारा नहीं होता। और तीसरी बात होती है सार्थकता। तो ये तीन बातों का अंतर होता है कि किसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। पहली बात तो यही हुई कि अनिवार्य आवश्यकता क्या हुई इस जीवन की। दूसरी बात हुई कि क्या क्या इच्छाएं होती रहती हैं, अनगणित अगणित इच्छाएं ही इच्छाएं होती रहती हैं मानव के मन में। लेकिन तीसरी बात है, वह महत्वपूर्ण है कि सार्थकता किसमें है इस मानव के जीवन की। इस मानव का जीवन सार्थक कैसे हो। और यहां पर इन दो बातों की चर्चा नहीं है, ये दो बातें हमारा विषय नहीं है। जो अनिवार्य आवश्यकता है वह हमारा विषय नहीं है, और जो मन की इच्छाएं हैं वह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है यहां पर मानव जीवन की सार्थकता। हमारा मानव जीवन सार्थक कैसे हो, किस प्रकार हमारा जीवन सार्थक बने, इसकी सार्थकता किसमें है, इस बात की खोज करने की आवश्यकता है हमें। नहीं तो विडंबना कैसी होती है कि लोग दौड़ते रहते हैं, संसार में दौड़ते रहते हैं। अब वैसे देखिए, यह भी समझ लीजिए कि संसार में जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, इनकी पूर्ति करने के लिए धन चाहिए। ठीक बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भोजन के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए, बीमारी के लिए, इन चीजों के लिए भी तो धन चाहिए। तो धन कमाना कोई अपराध नहीं है। कोई दुकान चलाए, कोई नौकरी करे,
कोई व्यवसाय करे और वह धन कमाए तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन समस्या कब होती है? समस्या तब होती है कि जब व्यक्ति केवल धन के पीछे दौड़ पड़े, जब वह धन ही धन चाहे, जब वह अपने स्वास्थ्य को भूल करके, अपने जीवन की सार्थकता को भूल करके, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल करके और केवल धन ही धन, चाहे धर्म से, चाहे अधर्म से, चाहे न्याय से, चाहे अन्याय से, धन इकट्ठा करने में जब दृष्टि हो जाए किसी व्यक्ति की, तब समस्या होती है। तब वह उल्टी दिशा में चल पड़ता है। जीवन की सार्थकता की बजाय जीवन को व्यर्थ करने की तरफ चल पड़ता है। जीवन की सार्थकता होती है तब कि जब हमें ज्ञान हो, अपने स्वरूप का ज्ञान हो, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसका हमें ज्ञान हो, तब जीवन की सार्थकता होती है। अब यह जो ज्ञान शब्द है, इसका भी प्रयोग कई तरह से होता है। संसार में जो सामान्य जानकारियां होती है उनके लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को जानना, उसे कह दिया गया कि उस वस्तु का ज्ञान। लेकिन यह संसार का ज्ञान अलग चीज है और भगवान को जानना, अपने स्वरूप को जानना, यह ज्ञान एक अलग वस्तु है। और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, इस तत्व ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक इस जीवन की सार्थकता प्राप्त नहीं हो सकती। और यह ज्ञान मिलेगा कैसे? बात यही है, जब हम सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे तब हमें ज्ञान मिल सकता है। अब आजकल कई बार लोग कह देते हैं कि गुरु कहाँ मिले, सच्चा गुरु कहाँ मिले। ठीक बात है, कई बार जो सवाल उठते हैं कि आजकल सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है। ठीक है, कोई कहे कि सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, तो उसके पीछे भी जिम्मेदारी किसकी है? उसके पीछे कारण भी यही है कि सच्चे शिष्य नहीं हैं। जब शिष्य सच्चे नहीं होंगे तो फिर सच्चा गुरु मिलेगा कैसे? क्योंकि शिष्य होने का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब है जो अपना नियंत्रण सौंप देवे गुरु के हाथों में। शिष्य शब्द का मतलब होता है जो गुरु के अनुशासन में रहे। लेकिन आजकल विडंबना कैसी है? आजकल के तथा कथित शिष्य जो होते हैं वो गुरु के अनुशासन में नहीं रहना चाहते, वो गुरु के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते, बल्कि गुरु को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जैसे दूसरे कामों के लिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लो डॉक्टर हुआ, जैसे डॉक्टर को पैसा देकर के डॉक्टर को रखा गया कि डॉक्टर को पैसा दिया जाएगा, डॉक्टर इलाज करेगा। अब डॉक्टर इलाज तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि वह पैसे के अधीन होकर के इलाज कर रहा है। सामान्य तौर पर कई दयालु डॉक्टर भी होते हैं कि जो बिना पैसे के भी इलाज कर देते हैं, कई बार अपने पास से भी दवाई दे देते हैं। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि डॉक्टर इलाज करता है, कब करता है? जब उसे पैसा दिया जाए। तो पैसे के द्वारा अपने डॉक्टर को अपने अधीन रख करके कोई इलाज चाहता है। वैसे ही लोग गुरु को भी अपने पैसे के द्वारा अपने नियंत्रण में रख करके इलाज चाहते हैं। तो फिर काम कैसे हो सकता है? शिष्य सच्चा नहीं होगा तो गुरु फिर सच्चा कैसे मिलेगा? आवश्यकता होती है कि हम अपने गुरु के अनुशासन में रहें। संतों के बीच एक कहावत भी चलती है कि जब शिष्य पूरा तैयार होता है, जब शिष्य गुरु के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है, तब गुरु अपने आप वहां उपस्थित हो जाता है। आजकल विडंबना ऐसी है कि लोगों को गुरु नहीं चाहिए। गुरु क्यों नहीं चाहिए?
क्योंकि गुरु तो अनुशासन में रखेगा। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को गुरु के नाम पर ज्योतिषी चाहिए, जो उनको कोई भविष्य के सपने दिखा सके। लोगों को गुरु के नाम पर कोई ऐसा चमत्कार का दावा करने वाला व्यक्ति चाहिए जो उनकी फैक्ट्री चलवा देवे, दुकान लगवा देवे। अब वास्तव में यह गुरु का कार्य नहीं है। वास्तव में विडंबना क्या है कि शिष्य को जाना चाहिए गुरु की शरण में, कि ताकि वह गुरु के द्वारा अपने जीवन के व्यवहार का निर्णय कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके कि कैसे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे मैं भगवान की प्राप्ति के योग्य बन सकूं, कैसे मेरा जीवन सार्थक हो सके। इसके लिए शिष्य गुरु के अधीन बने, गुरु के शरणागत बने। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव कैसा, कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि शिष्य गुरु के पास जाकर के गुरु के अधीन नहीं होना चाहता, और गुरु और शिष्य का जो संबंध है, यह संबंध भगवान के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। तो उस मुख्य संबंध को भूलकर वह बाकी बातें जानना चाहता है, अपने भूत भविष्य के बारे में जानना चाहता है, अपने धन के बारे में जानना चाहता है, अपने भाग्योदय के बारे में जानना चाहता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तो यह जो कहा गया लक्षण, चौथा लक्षण तत्वबोधाभिलाषी, ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है शिष्य का, कि शिष्य गुरु के पास जाए और केवल वहां भगवान की प्राप्ति का मार्ग पूछने के लिए शिष्य गुरु के पास जाए। शिष्य जाए और गुरु से अपने स्वरूप का ज्ञान चाहे, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, भगवान के साथ क्या संबंध है उसे जाने और अपने जीवन को सार्थक करे। कहने को तो लोग कह देंगे कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेवें, कि हम अपने स्वरूप को जान लेवें, भगवान के स्वरूप को जान लेवें। लेकिन कहना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये जो तत्वबोधाभिलाषी में जो बात कही गई, अभिलाषी, इच्छुक, या इच्छुक का मतलब क्या, कैसी इच्छा हो, कि व्याकुल इच्छा हो, आतुरता हो, व्याकुलता हो। जैसे रोगी व्याकुल होता है अपने रोग से छुटकारा पाने के लिए, ऐसी व्याकुलता हो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हम वैसे व्याकुल हों अपने स्वरूप को जानने के लिए। जैसे कोई रोगी व्याकुल होता है अपने रोग से छुटकारा पाने के लिए, वैसे हम व्याकुल हों गुरु के चरण में जाकर के, कि हमें भगवान की प्राप्ति के योग्य बनाइए। हमारे जीवन के जो दोष हमें भगवान से दूर किए हुए हैं, हमारे उन दोषों से छुटकारा पाने का उपाय बताइए, हमें तत्व ज्ञान दीजिए, हमें भगवान की प्राप्ति के योग्य बनाइए। क्या करूं मैं कि जिससे मैं भगवान की कृपा के योग्य बन सकूं? ऐसी आतुरता हो, व्याकुलता हो, तब यह जीवन सार्थक हो पाता है। वैसी व्याकुलता के बिना, वैसी तत्परता के बिना इस जीवन की सार्थकता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हम जब स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो लक्ष्य स्पष्ट होता है कि यहां हमें पढ़ने के लिए जाना है। जैसे आप दुकान में बैठे हैं तो लक्ष्य स्पष्ट है कि आपको वहां धन कमाना है। तो वैसे ही आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए गुरु के सम्मुख जाकर के, कि आप यहां आए हैं अपने आप को गुरु के नियंत्रण में सौंपने के लिए, और गुरु के अनुशासन में रहकर भगवान के स्वरूप को, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए आए हैं। इस बारे में हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए।
विडंबना ये होती है कि और सब चीज़ों के लिए तो बहुत प्रयास होता है, धन संपत्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए बड़े प्रयास होते हैं, दिन रात लोग लगे रहते हैं, लेकिन याद कीजिए अपने आप के बारे में, किसी और की बात नहीं है, अपने आप की बात है कि कब एक रात भी, कि एक पूरा दिन भी कभी आपका, कभी इस व्याकुलता में बीता क्या कि कैसे मैं अपने स्वरूप को जानूं, कैसे मैं भगवान के श्री चरणों में पहुंचने के योग्य बन सकूं, कैसे मैं गुरु कृपा के द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को जान सकूं। ऐसी व्याकुलता में हमारा समय कब बीता था, कब हुए हम ऐसे व्याकुल, और कब व्याकुल होकर के हमने प्रयास किया हो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हों, आतुर हों, तत्पर हों, हमेशा प्रयासरत हों और गुरु कृपा से अपने स्वरूप को जानकर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। जय श्रीमन।